इख्तियार साहब, शहबाज शरीफ पहले प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं जो 5 साल मुकम्मल करें, क्या लगता है आपको? मेरे ख्याल में वो बन चुके हैं और वो अपना टेन्योर इजीली पूरा कर लेंगे। मैंने वैसे हमने पहले देखा था कि जितनी मजबूत कुव्वतें, मजबूत मैंडेट लेकर जो भी आया वो शायद वक्त से पहले रुखसत हुए। अच्छा, लेकिन ये इस वक्त जो सिनेरियो है तो मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत वक्त से पहले जाएगी, क्योंकि मैंडेट इतना मजबूत नहीं है ये कह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस मुल्क की, जो सियासी वली वारिस हैं, वो एक नोबल कॉज के लिए इकट्ठे हुए हैं। वो पाकिस्तान जिसकी टूटने की आवाज़ें लग रही थी, जो दिवालिया होने लगा था, जिसकी एलसीज नहीं खुल रही थी, तो वो पाकिस्तान जिसका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी IMF के पास गिरवी रखा जा चुका हो, उस पाकिस्तान को बचाने के लिए जो लोग इकट्ठे हुए हैं, यकीन करें कि ये एक बहुत बड़ा नोबल कॉज है उसके लिए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई हुकूमत जो है वो वक्त से पहले जाएगी। और शहबाज शरीफ साहब वो वक्त अपना पूरा टाइम वो पूरा करें। क्या फोर्सी कर रही हैं, कर जाएंगे पूरे 5 साल शहबाज शरीफ साहब? मेरे ख्याल से कर जाएंगे। क्यों, कैसे कैसे हिस्ट्री बनेगी? देखिए, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने थे? अच्छा, बस इसमें जवाब है। शहबाज शरीफ साहब बाकी पार्टियों को भी साथ लेकर चल सकते हैं। बड़ा मतलब मैं उनकी तारीफ़ कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि टॉलरेंस, अब आप सिर्फ कहें कि हम मेजोरिटी के साथ आएंगे, 2/3 मेजोरिटी के साथ तो ही लीड करेंगे, तो अगर आपके अंदर टॉलरेंस है, बड़ा आपको बुर्दबारी, बड़ी आपको बर्दाश्त दिखानी पड़ती है, और जब इस तरह पार्टीज़ आपके साथ हों और आप अलायंस में हुकूमत करें, पीपल्स पार्टी एक बड़ी पार्टी है, बड़े तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। मैं इनसे अक्सर पूछती हूँ गवर्नर साहब से कि आप लोगों ने बड़ा स्मार्टली आईनी ओहदे तो ले लिए, लेकिन आप लोगों ने वजारतें क्यों नहीं ली थी, ताकि आगे जाके जब इलेक्शन होंगे तो सारा बोझ नून लीग पर आएगा अगर नून लीग परफॉर्म नहीं कर पाती। एंड विदाउट एनी डाउट कि जिस तरह पोलराइजेशन PTI में, लोगों में, एक सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा था, तो उस टाइम पे एक मुश्किल टाइम था। क्यों पीपल्स पार्टी स्मार्टली पीछे रही, ये वैसे कुंडी साहब बेहतर, बल्कि मोहसिन साहब बहुत अच्छा इस पर तजिया दे सकते हैं, हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, इनको देखकर हम तमाम लोग काम सीखते हैं। सारा बोझ पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर डाल दिया बड़ा स्मार्टली, तो मुश्किल तो था। और मेरे ख्याल से शुरू के 2-2.5 साल मुश्किल होते हैं, अगर आप 2.5 साल गुजार लें तो आगे गुजारा हो ही जाता है। चले मोहसिन साहब, आप जिस तरह बता रही हैं फिज़ा कि माशाल्लाह हम आपसे डेफिनेटली सीखते हैं, एक लंबा टाइम हो गया आपको जर्नलिज्म करते हुए, क्या फोर्सी कर रहे हैं? बिलावल पहले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे कि मरियम बीबी पहले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? देखें, ये तो कोई भी फोर्स ही नहीं कर सकता, लेकिन अगर आज आप मुझसे पूछें तो ये गवर्नमेंट को तो कोई इशू नहीं है इस वक्त। Exactly. टेन्योर कंप्लीट करेंगे, ये पाकिस्तान को मेरे ख्याल में इसकी इकॉनमी को बेहतर भी कर लेंगे और ये सिस्टम जो है वो चलेगा काफ़ी अरसे तक। नेक्स्ट इलेक्शन में डेफिनेटली अगर नून लीग आती है तो शहबाज साहब भी प्राइम मिनिस्टर होंगे डेफिनेटली, और उसकी वजह ये उन्होंने खबर दे दी है मोहसिन साहब। उसकी वजह ये है कि आपने सारा कुछ कर लिया, लेकिन आपने इसकी इकॉनमी और इसकी इंडस्ट्री और इसकी जो माशी मुश्किलात हैं उसमें से भी इन्होंने ही निकाला है उसको। वरना जैसे इख्तियार भाई ने कहा कि हम तो बैंकरप्ट थे और सारा कुछ था, तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं। देखिए, इस वक्त मौजूदा लॉट में, पॉलिटिकल लॉट में, इनसे बेहतर मेहनत करने वाला कोई शख्स अगर है तो मुझे बता दे, तो मैं मान लूँगा कि ये बेहतर काम कर रहा है। वो पॉलिटिक्स उस तरीके से नहीं कर सकते जैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। तो उन्होंने सारा फोकस बिजनेस, इकोनॉमी और इस चीज़ों मैनेजमेंट पे लगाया, और वो इसी के माहिर हैं, वो पॉलिटिक्स के माहिर नहीं है। जमात जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगले इलेक्शन में मेरे ख्याल में बिलावल साहब बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अभी भी ये जो ग्रुप्स बने वो लीड कर रहे हैं। दाई साहब कहते हैं कि अगला वज़ीर आज़म एक नौजवान होगा। नहीं, देखें प्रेडिक्ट कर दिया और बात है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उनके पास बहुत टाइम पड़ा है। बिलावल साहब के पास, उनको अभी भी बहुत कुछ सीखना है। ही इज़ टू यंग। प्राइम मिनिस्टर जो बनता है ना जी, टोटल डिफरेंट बॉल गेम है। ये चीफ मिनिस्टर होना और फिर प्राइम मिनिस्टर होने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये इजी नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब 1988 में ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि किसी भी इस्लामी मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी थी, तो 1988 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की उम्र, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अभी जो बिलावल की उम्र उससे कम थी। ठीक है, कुड़ी साहब ये बता दें कि मियां साहब का तस्करा हुआ कि सीजन